यही टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जी 4% आरक्षण की जब बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सरकार में है आंध्र प्रदेश में, और जब वो कहते हैं कि मुस्लिमों को अलग से आरक्षण दिया जाएगा, अगर मक्का मदीना जाते हैं तो वो दिया जाएगा, उनको अलग से लैंड दिया जाएगा, उनको अलग से पैसे दिए जाएंगे, उनको अलग से पेंशन दिया जाएगा, तमाम स्कीमें है। 50 स्कीम थी चुनाव में, जब स्टेट का चुनाव चल रहा था लोकसभा के साथ साथ, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। और जिस तरह से इनके एक नेता राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता रह चुके पहले एक लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं उसको कंडेम करती हूँ। इनको कोई भी जो तरीका नहीं किस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन को भुलाया जाता है, इनको बस कहीं भी हिंदू मुस्लिम एंगल दिख जाए, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इनकी पॉलिटिक्स मर जाए अगर हिंदू मुस्लिम ये लोग ना करे तो, इनकी पॉलिटिक्स पूरी तरीके से डेड हो जाए अगर हिंदू मुस्लिम ना हो तो। ये पूरी तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम है या मुस्लिम मुस्लिम है? कंचना जी, ये हिंदू मुस्लिम है या मुस्लिम मुस्लिम है, ये तो बता दीजिए पहले। ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, जहां ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा था, आपको लग रहा है उसमें से मुसलमानों को आरक्षण देना पहली बात तो सेंधमारी नहीं है? ये सही है? पहली बात तो आपको ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछनी चाहिए कि उनका दोगला रवैया क्यों है। अच्छा। उनके साथ में जब कोई होता है, नीतीश कुमार जी इसकी तारीफ करते हैं तो इनको अच्छा लगता है, चंद्रबाबू नायडू इसको देने की बात करते हैं तो इनको अच्छा लगता है, कोई और कहता है तो इनको बुरा लगता है। दरअसल ये मुद्दा ही इसलिए आज पिच किया जा रहा है ताकि जो नीतीश कुमार जी बिहार में किया है ना नेशनल एंथम का अपमान, प्रेम कुमार जी समीर जी को भी स्क्रीन पे देना पड़े इनको, इसलिए लाओ। अच्छा, दोगलापन है भाई बीजेपी का। तुहिन सिन्हा जी आपका पार्टी का दोगलापन कह रही है कंचना जी, वो कह रही है ये मुसलमान मुसलमान नहीं हिंदू मुसलमान आपकी पार्टी कर रही है, आपको आरक्षण में दिक्कत क्या? जी नमस्ते सुचारिता जी, सबको नमस्ते। देखिए मैं हैरान हूं कि आज सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में 4% मुस्लिम आरक्षण में मुस्लिम लीग की मानसिकता है। आप समझ सकती हैं कि जब आज यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो धर्म के आधार पर वो अलॉट किए जाएंगे, इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है? अब और क्या बचा रहेगा? क्या कर्नाटक स्टेट की क्रिकेट टीम में भी 4% मुसलमान रिजर्वेशन लाएंगी आप? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में भी वहां पर डॉक्टरों के चयन में और नर्सेस के चयन में आप मुस्लिम आरक्षण देंगी? इस प्रकार से देखिए, यही सोच जो है आज से 100 साल पहले टू नेशन थियरी का आधार बनी थी, हर चीज में इनको अलग। लेकिन मैं इसमें सुचारिता जी आपको 18 साल पहले जाना पड़ेगा, 18 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2006 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस देश के जो संसाधन हैं उस पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का होना चाहिए और वो भी विशेषकर मुस्लिम्स का, तो हमने शायद उनको सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन कांग्रेस ने अपनी मंशा उस वक्त साफ कर दी थी। 2009 में उन्होंने इसी बात को दोहराया था और 2011 में जो इन्होंने कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन बिल लाने की कोशिश की थी, जिसको हमने निरस्त कर दिया था, जिस प्रयास को हमने निरस्त कर दिया था, उससे ज्यादा भयंकर कम्युनल बिल कोई नहीं हो सकता था इस देश में। तो कांग्रेस पिछले 20 वर्षों में एक सुनियोजित तरीके से मुस्लिम लीग के चिन्हों पर चलने का मन बना चुकी है। और अब जहां जहां बचे कुचे राज्य में, जहां 3 राज्य उनके पास है, 3.5 राज्य उनके पास बचे हैं, मेरे ख्याल से अब एक अलार्म बेल, एक अर्जेंसी बताई गई है कि अगर अभी नहीं करे तो कांग्रेस शायद जो 3 राज्य बचे हैं वो भी पूरी तरह से निकल जाएंगे। लेकिन ये मानसिकता का हम विरोध करेंगे और इसकी कोई तुलना नहीं है। अगर ये चंद्रबाबू नायडू जी के साथ तुलना कर रही है, देखिए जो हमारे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट है वो इजाजत देती है, उसमें प्रावधान है कि कुछ मापदंडों का यदि पालन होता है तो कुछ मुसलमान समुदाय ओबीसी लिस्ट में आ सकते हैं। ममता बनर्जी ने उसके अधीन जाकर, उसके विरुद्ध जाकर कई और कम्युनिटीज को शामिल किया था। हमारा विरोध तभी होता है जब आप उन मापदंडों का पालन नहीं करके अनेक ऐसे कम्युनिटी को मेरा सवाल तुहिन जी, मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल तस्वीरों को देखकर है। कर्नाटक में एक बिल लाया गया, मेरे दर्शक इस बात को समझ ले, जिसमें सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, ठेके दिए जाते हैं, उनमें 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया गया कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स जाएंगे तो 4% कॉन्ट्रैक्ट्स मुसलमानों को जाएंगे उसमें से। अब ये बीजेपी कह रही है प्रेम कुमार जी कि 4% से शुरुआत की है, आगे जाकर 100% हो जाएगा। कैसे रोकोगे इसे? आपके तुष्टीकरण की हद क्या है? 4% फिर 100% तक चले जाओगे आप। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देने का क्या मतलब है भाई?
सुचारिता जी, सबसे पहले आप अपने दर्शकों को जब जानकारी दे रही हैं, हाँ। तो ये बताइए कि वहाँ उसमें मुस्लिमों नहीं अल्पसंख्यकों लिखा हुआ है। अच्छा। आप तो बीजेपी नहीं है ना कि मुसलमान बोलेंगे। हाँ। अल्पसंख्यक है तो उसको करेक्शन दे के बताइए। अब उसके बाद आइए इस सवाल पर कि हाँ ये सही है या गलत है। इसके दो पहलू हैं, एक संवैधानिक पहलू है और दूसरा राजनीतिक पहलू है। संवैधानिक पहलू में मुझे भी लगता है सुचारिता जी कि ये अदालत में नहीं टिकेगा, ये रद्द हो जाएगा, क्योंकि जो ये चूंकि पैटर्न से हट करके है, जो शैक्षणिक आरक्षण या दूसरे किस्म के आरक्षण होते हैं उससे एक अलग किस्म का ये मॉडल है जो हमारे हिंदुस्तान में कहीं किसी स्टेट में है नहीं। तो मुझे लगता नहीं कि संवैधानिक रूप से ये टिकेगा। तो तीसरी बात है कि राजनीति है, निश्चित रूप से राजनीति है। तो राजनीति है तो इसमें आपको ये भी देखना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में जो लागू है 4% रिजर्वेशन, उससे अगर बीजेपी के लिए ये प्रश्न है कि बीजेपी कर्नाटक में इसका विरोध कर रही है तो उसको आंध्र प्रदेश को सुचरिता जी, मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास। चलाएंगे तो आंध्र प्रदेश में चल रहा है 4% आरक्षण और कर्नाटक में हो रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं। तब आप पहले तो मैं प्रेम कुमार जी, जब आपने कहा कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, मैं इस पर जरा टूहिन जी के पास जाऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी। समीर जी, ये इन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण पर मुसलमान क्यों कहा गया। प्रेम कुमार जी, मैं सिर्फ नंबर्स आपके सामने रख रही हूँ, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, सुन लीजिए प्रेम कुमार जी, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक कर्नाटक में, एक सेकंड समीर जी, कर्नाटक में तकरीबन 13% मुसलमान माइनॉरिटीज हैं, क्रिश्चियन है तकरीबन 1.2%, जैन तो 0.7% है, सिख और बुद्धिस्ट भी उतने ही हैं। तो माइनॉरिटीज में आपको क्या लग रहा है, डोमिनेंस किसका है? ये इसीलिए बताना जरूरी है क्योंकि आपने कहा कि ये मुस्लिम्स नहीं है, ये अल्पसंख्यक है। कर्नाटक में सबसे बड़ी संख्या किसकी है माइनॉरिटीज में, ये भी बता दीजिए। चलिए मैं एक बार इस पर समीर जी से रिएक्शन ले ली। समीर जी, ये गलत है बताना, बीजेपी गलत प्रचार कर रही है, वो क्यों कह रही है मुसलमानों के लिए? प्रेम जी, एक मिनट रुकिए, एक एक करके प्लीज। नहीं, देखिए सुचरिता जी, ये जो कर्नाटक सरकार ने किया, ये अल्पसंख्यक जो SC ST का कोटा था, हाँ। उस कोटे को कम करके मुस्लिम लोगों को दिया गया है। इस पूरे कोटे के अंदर SC ST समुदाय जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसका कांग्रेस सरकार ने हक मारा है और मुस्लिम समुदाय को 4% का रिजर्वेशन देने का काम किया है। और ये तो वही सरकार है ना कर्नाटक की जो चुनाव के पहले कहती कि हम सत्ता में आएंगे तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। ये वही सरकार है जो PFI के जो आतंकवादी है, जो उग्रवादी है, उनको केस फ्री करके उनको कोर्ट से बाहर निकालने का काम कर रही है। हाँ। और जो कांग्रेस की जो सरकार है कर्नाटक की, वो जानती है कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं। राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा सांसद कैसे बने थे, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है, अभी कल ही सोनिया गांधी AIMU की इफ्तार पार्टी के अंदर गई थी। तो क्यों गई थी?